न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। वो सिंगू बॉर्डर जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 11 महीने हो गए, लेकिन इन 11 महीनों में न जाने कितनी बार यह आंदोलन विवादों में घिर गया। आज सुबह एक बार फिर किसान आंदोलन विवादों में घिर गया, जब सिंगू बॉर्डर जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, जहां पर किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो मंच जहां से किसान नेता भाषण देते हैं, उस मंच से ठीक पास लगी बैरिकेड पर युवक का शव लटका हुआ मिला। इस युवक की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है, एफआईआर दर्ज वहां पर हो गई है। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा दे कि किस तरह से यहां पर कानून व्यवस्था सही से रहे, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा बन गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले को जो रास्ता सीधा किसान आंदोलन के धरना प्रदर्शन स्थल की तरफ जाता है, हर किसी को यहां पर रोक दिया जा रहा है। मीडिया को भी मनाही कर दी गई है। ठीक 1 किलोमीटर पीछे ही मीडिया के लोगों को यहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार जैसे ये घटना सुबह सामने आई थी, पुलिस के लोग भी धरना स्थल पे जाने से डर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वहां पर पुलिस पहुंची थी, वहां पर शव को बरामद किया गया था। अब कहा जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, वो हर हफ्ते एक नए विवाद में उलझता ही जा रहा है। लाल किले के साथ पहला विवाद शुरू हुआ था, जब लाल किले पर किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ था। उसके बाद लखीमपुर की घटना अभी हाल में ही हुई थी। लखीमपुर की घटना में कई लोगों की जान चली गई थी। और आज कावड़ यात्रा आई और इत्थे एक किसान, बजुर्ग किसान दे उन्होंने ये महसूस करदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ आ के उस जल नाल उन्हों दे पवित्र जल दे नाल उन्हों दा चरण धोए। तो इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे लोग बैठे ने। इस मोर्चा ये दुनिया का मोर्चा, सारे संसार का मोर्चा बनया होया। इनू किसी एक नाल नहीं जुड़ा जा सकता। जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है और उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है कि षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे, तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर। उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था बिल्कुल इस गल नूं अगर ध्यान दे नाल असीं देखांगे तां इहनूं मर्डर होया, वो तड़फदा रहा, सारी गल आई सामने। लेकिन वो समा की सी? वो जिहड़ा समा सी उस वेले उत्थे जिहड़े उस एरिए दे विच लोग, पंचायत लोग बैठे ने, वो उत्थे गए ने, उन्होंने उस गल नूं लै के। लेकिन वो गल पेश किस ढंग नाल कीती गई है कि एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ मतलब ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, कोई गल नहीं। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे कि इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, जब किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आज की है, किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीज़ें कवर करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे। लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं एक तुहानू क्लीयर कर दिया कि उन्होंने वालों गल आई सी उधरले पासों निहंग सिंह जथेबंदियां वालों कि असीं समर्पित करने लई अपने आप नूं तैयार करांगे।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ तो आपको बता दें कि किस तरह से किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें साफ तौर से इस घटना से लगातार किसान संगठन अपने आप को अलग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस हत्या से, इस घटना से किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जिस युवक की हत्या हुई थी उसे सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। मेडिकल ऑफिसर एकता से बातचीत की हमारे संवाददाता अनंत तिवारी ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, सुनिए। सिंघू बॉर्डर में जिस युवक की हत्या की गई है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया है। पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एकता हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं सोनीपत सिविल अस्पताल में। डॉक्टर एकता, किस तरह से शव को लाया गया? पहले जो डॉक्टरों ने आपको जानकारी दी होगी। मेरे पास ब्रॉड डेड लेकर के आए थे, उसके हाथ पे इंजरीज थी, उसके पैरों पे इंजरीज थी, मल्टीपल इंजरीज आर प्रेजेंट ओवर द बैक। अभी उसको फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आगे पोस्टमार्टम होगा तो डॉक्टर विल टेल कि आगे क्या है उसके अंदर, पोस्टमार्टम में पता लगेगा एग्जैक्टली। तो देखकर आपको कुछ अंदाजा लगा या कुछ पता चलता है कि कैसे मौत के कारणों का? अभी कुछ नहीं कह सकते, मल्टीपल इंजरीज विल बी द रीज़न। तो अभी देखते हैं क्या होता है, पोस्टमार्टम के अंदर एग्जैक्टली रीज़न पता लगेगा। लेकिन जो आपको जानकारी दी है या आपने बॉडी को देखा तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत बेरहमी से हत्या की गई? सर वी कैन नॉट कमेंटेड अबाउट दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो पोस्टमार्टम के अंदर जब रूल होएगा उसके अंदर रूल आउट हो जाएगा। तो एक बार पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद कितना वक्त लगेगा रिपोर्ट आने में? सर ही बताएंगे, वहाँ पे पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर वो ही बता देंगे रिपोर्ट कब आएंगी, साथ ही आ जाती रिपोर्ट। तो कितने बॉडी का विसरा भिजवाएंगे तो फिर हम FSL भेजेंगे, देखते हैं अभी वो डिसाइड करेंगे पोस्टमार्टम के अंदर। ओके, कितने डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है? मेरे ख्याल से अभी 3 का बोर्ड का बना है, देखते हैं 3 का बना है। जी, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर एकता जो बता रहे थे कि किस तरह से शव को लाया गया। मल्टीपल इंजरीज थी, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और रिपोर्ट भी जल्द आने की उम्मीद है। Understanding that the incident started before 5 o'clock, sometime well before 5 o'clock. But yes, that is the time that which at 5 o'clock, around 5 o'clock, the police got first intimation. अभी कुछ लोगों की पहचान हो पाई है सर, डिसीज के बारे में कुछ वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं और हमारे जला दिया जाएगा, क्लेम भी कर रहे हैं कि वो कौन है। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स हैं और वी आर वेरी होपफुल। हमारे पास लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी खुली हुई है। वी हैव सस्पेक्ट्स बिफोर नेम्स ऑफ सस्पेक्ट्स एंड वेरी। सर डिसीज का थोड़ा प्रोफाइल बता दीजिए, कहाँ का रहने वाला है? यहाँ बता रहे हैं वो सेवादार था, तो क्या यहीं पर वो रहता था, क्या करता था? जो अभी तक पता लगा है उसका नाम लखबीर सिंह है, जो जिला तरन तारण का रहने वाला था और वो यहाँ पर कब से था कब से नहीं था इसके बारे में हमारी तहकीकात। कोई हिरासत में है अभी तक? देखिए हम वी आर वेरी सून वी आर होपफुल ऑफ मेकिंग अरेस्ट ऑफ डिटेक्टिव। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से क्या बात हुई आपकी? उन्होंने जांच में ठीक मंच के नीचे घटना घटी है। देखिए हमारी जिस भी संबंधित व्यक्ति से बात करने की जरूरत पड़ेगी हम कर रहे हैं। स्पेसिफिक्स में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। सर FIR में ये लिखा गया है कि सूचना मिली थी कि निहंगों ने मारा है उसको। वहाँ पे सहयोग क्या जो भी सस्पेक्ट है क्या वो निहंग जो ग्रुप है उनसे ताल्लुक रखता है? FIR इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ना, तो हम एक बार जब डिटेंशन करेंगे, अरेस्ट करेंगे किसी लोगों को, तो आपको सारी चीज पता लगेगी। आंदोलनकारी है वो सहयोग कर रहे हैं क्या आपको? Since you have said that you have some clue about the suspects and SKM has certainly denied any kind of involvement or knowing these people. So do you think these suspects would have been there since long or they just came? देखिए मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा एंड आई वुड नॉट लाइक टू आंसर दैट। सर कितने लोग हैं जो आइडेंटिफाई कर आपने जैसे बोला कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं दे पाऊंगा। जब एक बार हम कर लेंगे तो आप सहयोग कर रहे हैं क्या आपकी? हमारे को जो जरूरत है वी आर टेकिंग स्टेप्स एंड दो स्पेसिफिक। सर जो वीडियो दिख रही हैं, जो आरोपी उसमें दिख रहे हैं या जो सस्पेक्ट हैं, क्या वो फरार हैं या आप लोगों के टच में या आपके रडार में? हमारे रडार पे हैं, हमारी तफ्तीश चल रही है और जल्दी से जल्दी हम उनके खिलाफ। सर क्या बोल सकते हैं कि वो हिरासत में है या फरार कर रहे हैं? नहीं अभी हम फरार बोल सकते हैं। जब मैं आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वी आर वेरी होपफुल कि हम। सर एक सेकंड बाइट हो जाएगी और ये थे आईजी साहब सर पूरे मामले में क्या जानकारी सर ये बता दीजिए। नीचे आ जाइए, सेकंड बाइट and we have
the scene of crime has been inspected by and necessary photography has also been done. Necessary steps have been taken. And we are very hopeful that in not a very long time frame, very shortly, we will be able to make some definite headway in this case. So what was the specific spot? We heard that incident at 5 a.m. You got the information, but sir, there are videos that show that the incident could have happened much before that. तो किसान मोर्चा ने साफ तौर से इस घटना से किनारा कर लिया है। पुलिस कह रही है कि इस मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। अभी तक पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक युवक की शिनाख्त कर ली गई है। युवक का नाम जो है वो लखबीर बताया जा रहा है, वो तरन तारण का रहने वाला है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं और आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख करूंगा। काफी वक्त गुजर गया इस घटना को, इस हत्या को, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। सिर्फ बयान सामने आ रहे हैं कि हमने बस शिनाख्त कर ली है। बिल्कुल, पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सोनीपत के सिविल अस्पताल में। आपको एक तरफ दिख रहे होंगे पुलिस के जवान जो शव को लेकर पहुंचे थे, और यहां अंदर में शव गृह के अंदर में पोस्टमार्टम चल रहा है जिस युवक की हत्या की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो हत्या की निंदा की है और ये भी कहा है कि इसके पीछे षड्यंत्र है, धार्मिक मामला बता रहे हैं इसे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से योगेंद्र यादव हो या दूसरे नेताओं ने इस घटना की निंदा की है, हत्या की निंदा की, और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर एकता फिर जुड़ गई हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम शुरू हो गया, उसके बारे में अपडेट इनसे ले लेते हैं। मैम, क्या चल रहा है, कितनी देर में होगा? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी हम करने पे लगे हुए हैं। कितने डॉक्टरों की टीम आपने गठित की और क्या डॉक्टरों ने कहा रिपोर्ट तुरंत आ जाएगी? 3 डॉक्टर की टीम है इस टाइम पे। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, आफ्टर डेट हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। कब आपके पास डेड बॉडी लाई गई थी और किस अवस्था में थी वो डेड बॉडी? मेरे पास सुबह आई थी डेड बॉडी, नियर अबाउट 9 o'clock के अबाउट का टाइम होगा। तो आफ्टर डेट हमने पोस्टमार्टम को टाइम वो करवा के ब्रॉड डेड का, एंड वी हैव शिफ्टेड द बॉडी टू पोस्टमार्टम। तो कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में देर होती है, वैसी कोई स्थिति होगी? नहीं, साथ के साथ में रिपोर्ट दे दी जाएगी क्योंकि ऑनलाइन है सारा का सारा सिस्टम। देखिए, बिल्कुल साथ के साथ रिपोर्ट दे दी जाएगी। डॉक्टर एकता हमें बता रही है 3 डॉक्टरों की टीम इस वक्त अंदर पोस्टमार्टम कर रही है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दे जिस युवक की हत्या की गई है। इसी शवगृह के अंदर प्रवेश करना उचित नहीं होगा, लेकिन इसी शवगृह के अंदर उस युवक का पोस्टमार्टम की जा रहा है, जो कि पंजाब का रहने वाला है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर उसकी हत्या कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों का कहना है कि निहंग ने उनकी हत्या की है, और जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया है उसकी बर्बरता की भी आलोचना कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के लोग। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि निहंगों को लेकर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में निहंग मौजूद है। और इस घटना के बाद ये सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार कैसे कि असुविधा मतलब जी ये लगता है कि ये जो इंसिडेंट है इससे पहले और क्या उस दौरान हुआ वो भी हमारा एक जांच का विषय है और जिसकी हम जांच करें। कब तक गिरफ्तारी संभव है सर? संदीप जी सर कब तक गिरफ्तारी कब तक? तो ये मैडम लेट मी स्टेप आउट। संदीप सर एक सेकंड संदीप सर उधर से तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान आंदोलन
जो शांतिपूर्ण तरीके से 11 महीने से चल रहा था, अब उस पर सवाल उठने लगे। क्या यह आंदोलन अहिंसक हो गया है? लगातार यहां पर किसान मोर्चा ने इस घटना से खुद को किनारा कर लिया। लीपापोती वाले बयान यहां पे शुरू हो गए। आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, किसान मोर्चा कह रहा था कि ये जो आंदोलन चल रहा था पिछले 11 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से ये किसान आंदोलन चला है, लखीमपुर की बात होती है, लाल किले की बात होती है, और अब सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या की, सवाल यही है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की, किसानों की? क्योंकि सब यहाँ से किनारा कर रहे हैं जिम्मेदारियों से। जी देखिए, अभी अभी न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत जो है, जो आईजी हैं संदीप खिरवार, उनसे की है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस का काफिला है वो भी इस समय जो कुंडली थाना उसके बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आईजी, एसपी और जो डीसी है उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग चली। उन्होंने पूरा हालात का जायजा लिया है और फॉरेंसिक टीम है जो वो मौका वारदात पर पहुंची हुई है। जो आईजी उन्होंने बताया है कि कुछ लीड समय मिली है, कुछ सस्पेक्ट जो हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वो तमाम लोग रडार पर हैं, यानी कि पुलिस को एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले का मिल चुका है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द जो आरोपी हैं जिन्होंने इस बर्बरता को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो ये डिसीज है, जो मृतक है, उसका प्रोफाइल भी पूरा बताया कि किस तरह से वो तरन तारण का रहने वाला है और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो प्रोटेस्ट साइट पर ही यहाँ पर सेवादार के तौर पर काम कर रहा था। सुबह 5 बजे पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली है और बताया जा रहा है कि ये वाकया अभी देर अल सुबह का है, मतलब कि तड़के सुबह का पूरा वाकया बताया जा रहा है, जिसके बाद लगातार जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो वायरल वीडियो थे उसके आधार पर भी कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और जैसा आईजी है उन्होंने अभी इस बात को ठोस तौर पे कहा कि कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस उनके पास है जिस पर उनका काम चल रहा है। उस लीड के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा, लगातार किसान आंदोलन विवादों में रहा है। कई ऐसे मौके आए हैं जब प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है और चाहे फिर कोई प्रदर्शनकारियों ने वहां पर उत्पात मचाया हो या फिर जो फोर्स है जिनकी ड्यूटी सिंगू बॉर्डर पर है कानून व्यवस्था को संभालने की, उनके ऊपर हमले किए हैं। कई ऐसे वाक्य सामने आए हैं जब लगातार जो पुलिस बल है उनके ऊपर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुंडली थाना है जहाँ पर कि इस पूरे घटनाक्रम की FIR दर्ज की गई है और यहीं पर 5 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद एक SI और 2 कांस्टेबल मौका वारदात पर पहुंचे थे। वहां पर फॉरेंसिक टीम पूरे घटनाक्रम का मौका मुआयना भी कर रही है। कई लोगों के इसमें बयान लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट डाली गई उनसे भी कई जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं, आईजी ने जो अभी बताया न्यूज़ 18 इंडिया को कि उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है और एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्हें मिल गई है। कुछ लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। तो पुलिस के पास एविडेंस है, पुलिस कह रही है कि जांच जो है आगे चल रही है, जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठन पर, किसान मोर्चा पर अब सवाल उठना शुरू हो गया। किसान मोर्चा ने अपना बचाव करना भी शुरू कर दिया। किसान मोर्चा ने अपना बयान जारी किया है जिसमें साफ तौर से किसान मोर्चा के नेता इस घटना से खुद को अलग करते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि इस हत्या से, इस घटना से किसान आंदोलन का, किसान नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसान मोर्चा पुलिस को जांच में सहयोग भी करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। तो इस पूरे मामले पर किसान संगठनों की तरफ से लीपापोती वाले बयान जो हैं सामने आ रहे हैं। खुद को हमेशा इस घटना से अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता नीरज का। नीरज, सुबह से ही किसान नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो किसानों के खिलाफ एक साजिश है, निहंग से खुद को अलग किया जा रहा है। लेकिन यही निहंग किसान जहां पर धरना दे रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की हत्या की वारदात सामने आ जाती है तो किसान संगठनों ने इन लोगों से खुद को अलग कर दिया है पूरी तरह से।
रवि, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मैं भी संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है, मुख्य मंच, वहां मौजूद था करीब 2 घंटे पहले, और वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में उनका एक अलग ही, संयुक्त किसान मोर्चा के पीछे में उनका एक अलग कैंप है, और बीच बीच में भी बहुत सारे ऐसे जगह जहां निहंग समुदाय के लोग, निहंग समूह के लोग मौजूद हैं और बहुत कट्टर होते, ये तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इस तरह की वारदात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा भले ही अपने आप को अलग रखे, लेकिन सवाल खड़ा होता है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जरूर कहा है कि सरकार कार्रवाई करे, और धार्मिक रंग देने के बहाने इसको, किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है कि सरकार का षड्यंत्र भी बताया संयुक्त किसान मोर्चा ने। हालांकि हर तरह की कार्रवाई का और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। जो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है या फिर योगेंद्र यादव ने बयान दिया है, लेकिन सवाल ये जरूर उठेगा कि 10 महीने से अधिक वक्त से आंदोलन चल रहा है। कई बार ये सवाल उठा है, चाहे 26 जनवरी की घटना को ले ले या फिर अब बात करें वहीं सिंघू बॉर्डर और टिकरी, वो कुंडली बॉर्डर के आसपास की बात करें, वहाँ कई बार असामाजिक तत्वों ने कई लोगों से बदसलूकी की है। तो संयुक्त किसान मोर्चा पर भी नैतिक तौर पे जिम्मेदारी तो जरूर बनती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को देखना होगा कि वो क्या करेंगे। और एक बार फिर आपको बता दें, यहाँ इस वक्त शवगृह के अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस के लोग, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी इधर इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पोस्टमार्टम पूरा हो तो बाद में जब परिवार वाले लोग यहाँ पहुँचे तो वो शिनाख्त हो, परिवार के लोग यहाँ पहुँचे, परिवार वालों की पहचान तो हो गई है कि युवक कहाँ से था, पंजाब के और किस परिवार से था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बयान दिया उसमें भी युवक के परिवार वालों का पूरा डिटेल्स है। लेकिन पुलिस के लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पोस्टमार्टम हो, आगे की कार्यवाही जो है उसको करें। और परिवार वाले ठीक है नीरज, आप बने रहें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन इस घटना को लेकर अब सियासत में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, सभी की तरफ से बयान आना शुरू हो गया है। शिवसेना के नेता मनीष कायंदे ने भी इस पर बयान दिया है और कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए।